गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो हम लोग लगभग सेट चैप्टर के अंत तक एंड तक आ गए हैं। हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़े थे, उसके प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए। आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट हो गया है आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सी दिया हुआ है 3 4 5 6। ये हो गया है आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहला कौन सा है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या था? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स इस यूनिवर्सल सेट से अगर ए सेट को हम माइनस कर दे, मतलब if we do u minus a, if we find the difference of the sets a, u and a, और डिफरेंस ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है कि जो एलिमेंट u में है लेकिन a में नहीं है, जो एलिमेंट u में है लेकिन a में नहीं है। कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे u में है लेकिन a में नहीं है? देखिए, यहाँ पे a में है 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 को छोड़ के इफ वी टेक 5 6 7 8 9 जो u में तो है लेकिन a में नहीं है, तो वही एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 6 7 8 9। नेक्स्ट b कॉम्प्लीमेंट। व्हाट विल बी द b कॉम्प्लीमेंट? b कॉम्प्लीमेंट मींस जो एलिमेंट u में है लेकिन b में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो u में तो है लेकिन b में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए, बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 4 6 एंड 8। यहाँ पे अगर हम 2 4 6 एंड 8 को निकाल दे, व्हाट विल रिमेन? 1 3 5 7 एंड 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा आएगा? 1 3 5 7 एंड 9। समझ में आया? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है। इसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सिमिलरली सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट यू में जो एलिमेंट है लेकिन सी में नहीं है। देखिए, सी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 6। सी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 6। अगर हम यहां से 3 4 5 6 को निकाल दें, 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट को निकाल दे, तो बाकी कौन सा रह गया? 1 2 7 8 9। तो सी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा आएगा? 1 2 7 8 9। ये आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसका मतलब वही एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में रहेगा लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन द यूनिवर्सल सेट यू बट नॉट इन द सेट ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियरली वी हैव 5 6 7 8 9 in the set A complement. Now, except these elements, in the universal set, we have the elements 1 2 3 4. तो A complement का complement में कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 2 3 4। क्लियरली देखिए, यहाँ पे हम पढ़े थे कि A complement का complement आ जाता है A। पढ़े थे ना? A complement लॉ जो पढ़े थे हम, डबल complement लॉ, A complement का complement आ जाता है A। क्लियरली देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और A 1 2 3 4। देखिए यहाँ भी तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इसके बाद हम
इसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हमको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्या होगा, हम पढ़े थे कि दो सेट का यूनियन क्या होता है, दो सेट में जो जो एलिमेंट है उसको एक साथ लिख दो, वो हो जाएगा दो सेट का यूनियन। और जो जो एलिमेंट रिपीट कॉमन है उसको हम रिपीट नहीं लिखेंगे। जैसे कि वहां पे यहाँ पे देखिए 2 और 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो ये कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 6 एंड 8, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। हम पढ़े थे यूनियन में सेट, दो सेट का यूनियन में पढ़े थे क्या होगा, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो सिमिलरली जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 एंड 8 को बाहर छोड़ दे तो 5 7 एंड 9, ये आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। कहाँ आएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ऐसे ही हम यूनिवर्सल सेट से, अगर यूनिवर्सल सेट और एक सेट दिया होगा तो उससे हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम ऐसा काम करें कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको कौन सा लेटर से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कौन सा सेट से डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया आपका कैपिटल एन। और एक सेट दिया गया है एक्स, such that x is an even number, बोला गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे निकालेंगे, देखिए नेचुरल नंबर सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, नेचुरल नंबर सेट में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगा अप टू इंफिनिटी। तो अगर हम ए सेट कौन सा है, एक्स इज एन इवन नंबर, तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, 2 4 6 8 10 चलता रहेगा। अगर हम इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकाले, मतलब जो जो एलिमेंट ध्यान से सुनिएगा, जो जो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो रहेगा लेकिन ए में नहीं रहेगा। अगर हम थोड़ा ध्यान देके देखें तो जो जो यहाँ पे ऑड नंबर है, जो जो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है वो इस सेट ए में नहीं है क्या, नहीं है ना। इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 3 5 7 9, जितने भी ऑड नंबर है वो आ जाएगा। इसका मतलब x such that x is an odd number, तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्लियरली अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर एक सेट दिया होगा कि a इक्वल्स टू और b इक्वल्स टू x such that x is an odd number, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट a था, x इज एन इवन नंबर, a का कॉम्प्लीमेंट क्या है, x इज एन ऑड नंबर। अगर ऐसा एक सेट दिया होगा तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले, मतलब इसी a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले तो डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ से आ जाएगा ना a। तो अगर एक सेट हो जहां पे जिसका एलिमेंट हो ऑड नेचुरल नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। समझ में आया होगा, समझ में आ गया ना, ये आ जाएगा इवन नेचुरल नंबर। ऐसे ही करके हम और भी सेट निकाल सकते हैं, और भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर यूनिवर्सल सेट दिया होगा नेचुरल नंबर सेट, और ऐसा एक सेट दिया गया होगा a इक्वल्स टू x such that x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो n में तो हम हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते ये सब नंबर रहेंगे। तो ए सेट में कौन कौन एलिमेंट रहेगा, ए सेट में रहेगा 3 6 9 12 15 ऐसे करते चलता रहेगा, ये सब 3 के मल्टीपल है। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले
तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा? जो नेचुरल नंबर है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, नेचुरल नंबर है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, ऐसा नंबर कौन कौन सा है? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हो गया हमारा ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट, ये हो गया हमारा ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट। ऐसे ही करके हमारा चलता रहेगा, जो सेट का कॉम्प्लीमेंट चलता रहेगा, कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी अगर क्वेश्चन हो कॉम्प्लीमेंट सेट के रिगार्डिंग, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे।